आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के विदेश मंत्री की ये बात कैसे झेल पाएंगे? दोस्तों, आखिर मोदी जी के विदेश मंत्री राहुल गांधी की और उनके परिवार की इतनी तारीफ कैसे झेल पाए होंगे? दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बीजेपी नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की आलोचना नहीं करती, और राहुल गांधी की आलोचना करे बिना तो बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स का कोई दिन पूरा ही नहीं होता। लेकिन क्या हुआ जब सिंगापुर के विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के लिए एक ऐसी बात बोली जो किसी भी हाल में विदेश मंत्री को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर उस वक्त वहीं उसी स्टेज में बैठे हुए थे। दोस्तों, अमूमन आज के दौर में ऐसे मौके कम ही होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उस पर खबर बननी चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। सिंगापुर के विदेश मंत्री जॉर्ज वोंग बून ये दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और यूपीए सरकार के दौरान बड़े मंत्रालय संभाल चुके पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस बीच सिंगापुर के विदेश मंत्री भारत के बारे में बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सिंगापुर भारत को कितने करीब से जानता है, सिंगापुर भारत की राजनीति को कितनी करीब से जानता है। और उसी वक्त उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने जो बात बोली है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अंग्रेजी में उन्होंने ये बात बोली, मैं हिंदी अनुवाद आपको उनका बता देती हूँ। सिंगापुर के विदेश मंत्री बताते हैं, ये याद दिलाते हुए कि सिंगापुर जो है वो भारत को कितने गहराई से समझता है और कितने पुराने संबंध हैं भारत के साथ सिंगापुर के। तो सिंगापुर के विदेश मंत्री राहुल गांधी का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं, मुझे याद है कि एक बार राहुल गांधी की मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री ली कुआन यू से हुई थी। उन्होंने राहुल की ओर देखकर कहा, मैं आपके पिता, आपकी दादी और आपके परदादा को जानता हूँ। प्रधानमंत्री ली राहुल को कमतर नहीं आंक रहे थे, उन्हें भारत के बारे में गहरा ज्ञान था, ये बता रहे थे। You know, we reported to Lee Kuan Yew. He was skeptical because sometimes when you know too much, it's hard to see this continuity. I remember once when Rahul Gandhi called on him. He looked at Rahul, he said, I know your father, I know your grandmother, I know your great-grandfather. He was not patronizing Rahul. He was making the point that he had a longitudinal knowledge of India. मतलब सिंगापुर के विदेश मंत्री बता रहे थे कि सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री जब एक वक्त में राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने बताया कि न केवल वो उनको जानते हैं बल्कि उनके पिता राजीव गांधी को भी जानते हैं, उनके साथ भी उनके संबंध रहे। इंदिरा गांधी को भी जानते हैं, उनको भी वो बहुत करीब से देख चुके हैं। और उनके जो परनाना है नेहरू, जिनकी आलोचना करे बीजेपी का एक दिन नहीं जाता, उनको भी जानते हैं। ये है दोस्तों नेहरू की ताकत, ये है इंदिरा गांधी की ताकत, ये है वो धरोहर है हमारी जिनको हमको संजोना चाहिए, जिसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। सोचिए, किसी देश के प्रधानमंत्री किसी नेता से अपने संबंध और गहरे करने के लिए उसके इतिहास को बताते हुए, उसके पुराने लोगों का जिक्र करते हुए बताते कि मैं उनको भी जानता हूं। मैं कितनी बड़ी बात है दोस्तों। नेहरू कोई कांग्रेस पार्टी के धरोहर नहीं है, नेहरू कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। नेहरू फ्रीडम फाइटर हैं, नेहरू स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, सालों साल जेल गए हैं। आरएसएस के तो शायद 3 नेताओं के नाम भी नहीं हम कोई बता सकता जो जेल गया हो, लेकिन सालों साल जेल गए। जेल में रहकर उन्होंने वो आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई और उसी स्थिति में गांधीवादी विचारों से देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद देश का नेतृत्व किया, लंबे वक्त तक किया। सोचिए, उन नेहरू से कनेक्ट करते हैं विदेश के नेता जब वो भारत के बारे में बात करते हैं, कितने गर्व की बात है हमारे लिए। लोग कह सकते हैं कि ये राहुल गांधी की तारीफ है, कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी बाय डिफॉल्ट उस परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री भी किसी भी विदेशी दौरे में जाते हैं तो यही बोलते हैं, मैं गांधी के देश से आया हूं। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, चाहे वो पुतिन आए हो पिछले साल दिसंबर में, तो चाहे अभी जर्मनी के चांसलर आए हों, वो गांधी को याद करते हैं। जर्मनी के चांसलर पिछले हफ्ते भारत आए, सबसे पहले कहाँ गए? गुजरात के साबरमती आश्रम, बापू के आश्रम में। पुतिन भारत आए, कहाँ गए? राजघाट गए, जूता उतार कर राजघाट गए। G20 सम्मेलन भारत में हुआ, G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष जूता उतार के कहाँ गए? राजघाट गए, बापू को नमन करने के लिए, बापू को याद करने के लिए। ये है गांधी और नेहरू की पूरी वो
विरासत जिस पर हमको गर्व करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनको बदनाम करने के लिए क्या क्या बात नहीं बोली जाती। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, ये सारी बातें सिंगापुर के विदेश मंत्री ने जिस कार्यक्रम में बोली, वहां एस जयशंकर बैठे हुए थे। एस जयशंकर को क्या ये बात समझ में आ रही होगी कि उनकी पार्टी कोई दिन नहीं गुजारती जब वो नेहरू की आलोचना न करती हो। प्रधानमंत्री मोदी तो संसद में जब भी बोलते हैं, अब लगता है रस्म अदायगी हो गई कि बिना नेहरू के नाम लिए मोदी जी का दिन ही नहीं कटता है। वो ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हैं तो नेहरू का जिक्र करते हैं, वो संविधान पर चर्चा करते हैं तो नेहरू का जिक्र करते हैं। मतलब किसी भी मुद्दे पर अगर मोदी बोलते हैं, पहली बात तो दिखते ही नहीं है संसद में, और अगर बोलने का मौका मिले तो वो नेहरू का जिक्र करे बिना उनका पूरा ही नहीं होता है भाषण। और दोस्तों आज के दौर में तो नेहरू की पूरी पॉलिटिक्स और खास तौर पर उनकी विदेश नीति को दोबारा से खंगालने का वक्त सबसे मुफीद है। जिन चैलेंजेस से आज भारत जूझ रहा है वे वही चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल आजादी के वक्त भारत के सामने आए थे। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। एक ध्रुव था अमेरिका का, एक था सोवियत यूनियन का, रूस का। उस वक्त सोवियत यूनियन था और आपको दोनों में से एक चुनना था। उस वक्त आजादी के आंदोलन के बाद बिल्कुल नए आजाद भारत में, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं था, जिसके पास अपने चैलेंजेस थे, भारत का प्रधानमंत्री तय करता है कि हम ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ रहेंगे, और गुट निरपेक्ष एक ऐसा मतलब फॉर्मूला देते हैं नेहरू पूरी दुनिया को, जिस पर आज आखिरकार पूरी दुनिया को चलना पड़ रहा है। देखिए अब ट्रंप की नजर डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर चली गई है, तो यूरोपियन यूनियन भी अब अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बना दी है ट्रंप ने दोस्तों कि नाटो कहीं खतरे में ना आ जाए। दुनिया अलग अलग ध्रुवों में बटी हुई है। एक ध्रुव जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, एक चीन का अलग ध्रुव है, एक रूस का अलग ध्रुव है, भारत एक अलग तरह की इकोनॉमी उभर रही है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी एक अलग तरह की इकोनॉमी है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो बाकी यूरोपियन देशों से। वहीं दूसरी ओर अमेरिका एक अलग तरह का स्थिति में है इस समय। अमेरिका ने जो हाल कर रखा है पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर का, वो तो हम क्या ही कहें। यूके ईयू से अलग होने के बाद अपने आप को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। ऐसी स्थिति में अगर पूरी दुनिया नेहरू की तरफ ना देखे तो किसकी तरफ देखे। और सोचिए इसीलिए आज भी सिंगापुर के विदेश मंत्री को जब भारत का जिक्र करना पड़ता है तो उनको राजीव गांधी का जिक्र करते करते, इंदिरा गांधी का जिक्र करते करते नेहरू का जिक्र करना ही पड़ता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।